वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। साथियों, हर देश में राजनीतिक बहुत सारी पार्टियां होती हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्र लोकदल पार्टी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। ऐसे ही आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको यूके में देखने को मिलेगा, यानी ब्रिटेन में। ठीक है। लेकिन अगर देश में सरकार बनानी है तो दो सबसे बड़ी पार्टियां होती हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। पक्ष वो होता है जिस समय उसकी सरकार बनी हुई है, पक्ष है। दूसरी टक्कर की पार्टी में विपक्ष होता है, और विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, गठबंधन भी हो सकता है। लेकिन दो पार्टियां मुख्य रूप से बड़ी पार्टियां होती है। जैसे भारत में एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। अगर मैं बात करूं यूएसए में तो एक रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर बात करूं यूके यानी ब्रिटेन में तो एक लेबर पार्टी है, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है। इस तरीके से होता है। हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। बोला भारतीय हैं, भारतीय, ऐसा ही तो सुनते आ रहे हैं हम पिछले 2 साल से। लेकिन अभी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं। नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन चुके हैं। कौन है वो, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग यूके का इलेक्शन रिजल्ट देख लेते हैं। क्या है, कितनी जरूरत होती है उसमें जीतने के लिए, कितनी टोटल सीट है, ये पूरा समझ लेते हैं बहुत जल्दी, आसान भाषा में समझेंगे। तो देखो यार, ब्रिटेन के अगर मैं चुनाव के नतीजों की बात करूं तो कुल संसद के अंदर 650 सीट हैं। उनमें से बहुमत के लिए कितनी सीट की जरूरत होती है? 326। अगर 650 में से 326 सीट आपकी आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप शासन के लिए तैयार हो चुके हैं, आप बहुमत में आ चुके हैं, आपकी सरकार बन चुकी है। लेकिन यहां पर दो पार्टियों की टक्कर रही, एक लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। यहां लेबर पार्टी ने 412 सीट हासिल की, यानी कि बहुमत से भी बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली यहां पर सरकार किसकी बन चुकी है साथियों? लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बन चुकी है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी है। तो जिसके पीएम ऋषि सुनक थे, जो भारतीय मूल के थे, वो इस पार्टी से बिलोंग किया करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी है ना साथियों, ये 2010 से रूलिंग में आई या रूल में आई और 2024 तक शासन इसका रहा। 2010 से लेकर के 2024 तक इसका शासन रहा। लेकिन पिछले 2 साल से 2022 अक्टूबर से लेकर के 2024 तक इसके जो पीएम थे वो ऋषि सुनक रहे। ठीक है। उससे पहले और भी अलग अलग पीएम रहे हैं, जैसे लिज ट्रस इनसे पहले पीएम थी, या उससे पहले बोरिस जॉनसन वो पीएम थे, और बहुत सारे पीएम रहे इस कंजर्वेटिव पार्टी के। कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो उदारवादी पार्टी नहीं है। उदारवादी पार्टी नहीं है मतलब कि वो एक कट्टरपंथी टाइप की पार्टी है। हालांकि भारत देश के साथ कंजर्वेटिव पार्टी के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। हमेशा जो हमारे भारत पर जो भी व्यवस्थाएं भंग की वो कंजर्वेटिव पार्टी ही उस समय रूलिंग पीरियड में थी। लेकिन क्योंकि इस बार जो शासन करने के लिए पीएम बने थे ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के थे, तो उनके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे थे। ठीक। अब यहां बात करते हैं लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी जो है वो दोस्तों आप ध्यान रखना, ये उदारवादी पार्टी है। उदारवादी पार्टी है। और इनके जो नए प्रधानमंत्री हैं उनकी विचारधारा भी कैसी है? वो समाजवादी विचारधारा के हैं। हालांकि रिलेशन इनके भी बहुत बढ़िया रहेंगे भारत के साथ, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं स्टंट करता है। तो कोई सा भी देश ऐसा नहीं है कि रिलेशन भारत के साथ खराब करना चाहे। ठीक है। हर देश अपने रिश्ते अच्छे ही रखना चाहेगा भारत के साथ। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि अभी तक हम लोग ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनते आ रहे थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे और काफी अच्छे प्रधानमंत्री थे। लेकिन भाई साहब, ब्रिटेन के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं। जो देश के लिए अच्छा होगा वही आगे बढ़ेगा। तो यहां देश ने नए पीएम चुने हैं, जिनका नाम है दोस्तों, यहां आप देखिए, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर, ये देख सकते हैं, इनका नाम है सर कीर स्टारमर। ये पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। इनका जन्म 2 सितंबर 1962 को हुआ था। मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था सुबह से, तो मैंने देखा कि एक मजदूर के घर में इनका जन्म हुआ था। मजदूर थे, गरीब थे। इनके जो पिताजी थे वो टूल बॉक्स बनाने का काम किया करते थे, है ना। और मैंने फिर बहुत सारी जो है इस पे रिसर्च की थी, लेकिन वो उतना बताने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म जो है वो साउथ वॉर्क लंदन में हुआ, और वकालत इन्होंने शुरू की थी 1987 में। पहली बार सांसद बने थे 2015 में, और लेबर पार्टी के नेता बने थे 2020 में, और इस बार 2024 में ये नए पीएम होंगे। ठीक है।
यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। कौन? सर कीर स्टारमर। आप एक बार इनका फोटो देख लें, इनकी तस्वीर देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि नई पीएम कौन होंगे। ये है नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथियों। तो ये पूरी वीडियो थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, है ना, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर दे करके जाना साथियों, है ना, वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मेहनत करके, रिसर्च करके आपको आसान भाषा में चीजें समझाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।